हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आरोह कंप्यूटर क्लासेस की एक्सेल ट्रेनिंग के अंदर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, यहाँ पे हमारी एक्सेल सीरीज चल रही है और अगर आपने ऑफलाइन कहीं भी कोचिंग नहीं करी है तो डोंट वरी, आप हमारे इस एक्सेल ट्रेनिंग को देखकर आप यकीन मानिए हमारा जो कंटेंट है आपको एडवांस प्रो लेवल पे ले जाएगा। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो एक्सेल फंक्शंस पे मास्टरी करने की सीरीज चल रही है, जिसमें हम सबसे पहले बेसिक्स के साथ काम करना चाह रहे हैं कि जो फंक्शंस हैं उसके बेसिक्स को आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आप इसको बेहतरीन तरीके से एक्सेल फंक्शंस इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसी को लेकर यहाँ पे हमारी जो ये सीरीज चल रही है उसमें जो हम बात करने वाले हैं लुकअप एंड रेफरेंसेस फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले वाला जो वीडियो है जिसके अंदर हमने इंटरव्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज एच लुकअप एंड व्हाट इज वी लुकअप, उसका वीडियो हमने आपको दे दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और हाँ, अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई एक्सेल बेस्ड वर्क करना चाह रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था में जा रहे हैं और आपसे एक्सेल का काम कराया जा रहा है, तो ये जो लॉजिक फंक्शंस और लुकअप फंक्शन है इनको आपको बेहतरीन तरीके से आपकी समझ होना आवश्यक है। तो उसी को देखते हुए अब हम जो दूसरे लुकअप फंक्शन है उनकी बात करेंगे। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने वी लुकअप और एच लुकअप का पूरा कॉन्सेप्ट आपको आसान भाषा में समझा दिया है। तो आज जो हम चालू करने वाले हैं वो हम चालू करेंगे मैच फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन एंड चूज फंक्शन। तो वन बाय वन हम फंक्शंस को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मैच फंक्शन। ये जो मैच फंक्शन है वो क्या करता है कि जो भी आपका रेंज है, जो भी आपका डेटा रेंज है, उसमें से जो भी आप वैल्यू को फाइंड आउट कराना चाहते हैं उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। जो आपकी डेटा रेंज है उसमें जो वैल्यू आप फाइंड आउट कराना चाहते हो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताने का काम ये करता है। अब इसको समझिए, एग्जैक्ट पोजीशन मतलब जैसे उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे ग्रीन किया है और हम चाहते हैं कि हमारे इस डेटा सेट में से ग्रीन कौन से नंबर पे है उसकी पोजीशन आप बताइए, तो ये फंक्शन आपको आसानी से ये चीज बता देगा। जब भी हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं मैच फंक्शन टाइप करेंगे, कीबोर्ड से टैब को दबाएंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। आपसे बोला जा रहा है लुकअप वैल्यू कि आप कौन सी लुकअप वैल्यू देखना चाहते हैं। हमने बोला ये लुकअप वैल्यू हम देखना चाहते हैं। उसके बाद कॉमा लुकअप एरे, तो हम इसी वाले डेटा सेट में से पूरा का पूरा लुकअप देखना चाहते हैं। और एग्जैक्ट मैच के लिए आप यहां पे प्रेस करेंगे 0 और ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। हम इसको एंटर कर जाते हैं और आप यहां पे देखिए ग्रीन जो है आपके डेटा सेट में 1 नंबर पे है। इसको हम एक बार चेंज करके देखते हैं। इसको हम ग्रीन कर लिया है, इसको हम रेड करके देखते हैं। अब यहां पे आप देखिए ये रेड में आर जो है वो कैपिटल है, लेकिन जो आपने यहां पे टाइप किया वो स्मॉल किया है। इसका मतलब यहां पे केस सेंसिटिव है ही नहीं, ये ऑटोमेटिकली इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर देगा। ये एक डेटा सेट जो हमने आपको बताया। अब एक दूसरे डेटा सेट पे चलते हैं। इसके लिए हम यहां पे टाइप करते हैं ग्रीन, वापस हम मैच फंक्शंस को कॉल करते हैं। लुकअप वैल्यू में हम ये वैल्यू देखना चाहते हैं, लुकअप एरे में हम ये वैल्यू देखना चाहते हैं और ब्रैकेट को कॉमा लगाकर हम 0 प्रेस करके ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 1। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि आपके पास यहाँ पे ग्रीन यहाँ भी है और ग्रीन यहाँ भी है, तो आपके जो डेटा सेट है उसमें जो ये वैल्यू आपने दी है उसमें जो सबसे पहला पोजीशन आ रही है उसी को ये यहाँ पे प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे एक बात आपने को समझ में आई होगी कि जो मैच फंक्शन है वो जो भी आप फाइंड कराना चाह रहे हो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे चला जाता है। जैसे यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है। अगर आगे चलते हैं और हम देखते हैं इंडेक्स फंक्शन क्या काम करता है। इंडेक्स फंक्शंस आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करके देगा 2 डायमेंशनल रेंज में। 2 डायमेंशनल मतलब ये कॉलम वाइज आप इसको वैल्यू बता सकते हैं एंड रो वाइज पोजीशन बता सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बोला कि इंडेक्स फंक्शंस को कॉलिंग करने से पहले हमने उसको रो नंबर दिया 2 और कॉलम नंबर दिया 3। तो हम देखना चाह रहे हैं रो नंबर है 2, ये रो नंबर है 1, ये है 2, ये है 3
और ये है 4। इसी तरीके से ये जो कॉलम है वो है 1, ये है 2 और ये है 3। तो अगर हम भी बोलना चाह रहे हैं दूसरी रो का तीसरे नंबर की कॉलम की वैल्यू कितनी है, दूसरे रो मतलब कि सेकेंड रो में जाइए और तीसरे वाली पोजीशन की वैल्यू बताइए। मतलब कि हम इंडेक्स फंक्शंस को इस पूरा डेटा सेट में रो वाइज एंड कॉलम वाइज जाके एग्जैक्ट पॉइंट पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, एक बार देखते हैं। हम इंडेक्स फंक्शंस को कॉलिंग करते हैं। सबसे पहले हमको एरे सेलेक्ट करना है, मतलब पूरा का पूरा डेटा, कॉमा आपको रो नंबर बतानी है, हम चाह रहे हैं 2 रो नंबर। तीसरा आपको बोल रहा है कॉलम नंबर, हमने यहाँ पे कॉलम नंबर बता दिया है और एंटर कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दूसरी रो का तीसरा कॉलम 18 है, बिल्कुल सही है। एक बार के लिए हम इसको 3 कर देते हैं और फिर चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेटा 2 पे 3 आ रहा है और इसको भी हम एक बार चेंज करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमने 3 रो कॉलम दबाया तो यहाँ पे आंसर 65 आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। दोनों में एक फर्क समझिए, यहाँ पे हमने पोजीशन कॉलम में एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड आउट किया है और इंडेक्स जो फंक्शन है वो जो पॉइंटर है उसको रो एंड कॉलम के हिसाब से एक पर्टिकुलर पोजीशन पे सेट करता है। मतलब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर मेरे पॉइंटर को मैंने रो एंड कॉलम के हिसाब से यहां भेज दिया और फिर मैंने मैच फंक्शंस को कॉल कर लिया इंडेक्स के अंदर, तो ये एग्जैक्टली पोजीशन दिखा देगा या एग्जैक्टली रिजल्ट दे देगा अपने डेटा का। तो आगे जाकर जब इसके एडवांस लेवल को हम देखेंगे, इसके कॉम्बिनेशंस को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, तब जाके आपको ये इंडेक्स एंड मैच के कॉम्बिनेशंस का इफेक्ट कितना ज़्यादा है कि ये वी लुकअप और एच लुकअप को रिप्लेस करता हुआ आपको दिखाई देगा कि आप आज के बाद लुकअप फंक्शन में इंडेक्स एंड मैच के साथ भी अपने डेटा से डेटा निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल एग्जैक्टली मैच फंक्शंस को समझना है। मैच कॉलम में जो पोजीशन है उसको बिल्कुल एग्जैक्टली फाइंड आउट कराता है और इंडेक्स जो है वो रो एंड कॉलम पे मूव करने का जो पूरा टारगेट है वो सेटलमेंट करता है। इसी तरीके से लुकअप फंक्शन में एक और हम छोटा सा फंक्शन देखते हैं, चूज फंक्शन। जैसे हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पोजीशन के नाम पर 2 पोजीशन मेंशन कर दी है। इसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ पे हम चूज फंक्शंस को कॉल करते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है इंडेक्स नंबर बताइए। हम चाह रहे हैं कि जो भी हम इंडेक्स दें, मतलब जो भी हम टेबल बना रहे हैं उसमें से दूसरे नंबर का डेटा आप बता दीजिए। यहाँ पे हम फास्टेस्ट केबल बना देते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी और ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ पे आप देखो, हमने यहाँ पे एक पोजीशन सेट करी कि जो हमने डेटा दिया है उसमें से सेकंड नंबर पे कौन सा डेटा है उसका चूज फंक्शन रिजल्ट आपको देगा। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर बी है। तो आप देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ गया, बी। अगर इसकी पोजीशन को हम 3 कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी। तो यहाँ पे एक चूज फंक्शन के माध्यम से आपने जो भी आपका डेटा सेट है उसमें से जो पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू है उसको आपने फाइंड आउट करवा लिया। तो यहाँ पे आपको विद्यार्थियों मैच और इंडेक्स फंक्शंस की डेप्थ को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। आगे आने वाले जो वीडियो है उसमें हम इंडेक्स एंड मैच के कॉम्बिनेशंस को बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। और एक्सेल का एक ही फॉर्मूला है कि एक्सेल के जो फंक्शंस हैं उनको आप छोटे छोटा डेटा बनाइए, उस डेटा के ऊपर काम कीजिए, तो यकीन मानिए धीरे धीरे 1 महीने में आप एक्सेल के ऊपर मास्टर्स हो जाएंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि जिसको भी एक्सेल सीखनी है उसको हम अच्छी तरीके से एक्सेल के कंटेंट प्रोवाइड कर सकें और आज के इस फास्टेस्ट युग में अपनी स्किल को वो फास्ट हिसाब से ग्रो कर सके। आज के लिए वीडियो में इतना है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके कमेंट और आपके लाइक शेयर हमें मोटिव करेंगे इस तरीके के वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक्सेल ट्रेनिंग के। थैंक यू, बाय बाय।